चलो गाड़ी भी खड़ लो घर का मुकाम देखना जाना बहन पे यहाँ करीब 10 साल 10 साल हो गए। गवर्नमेंट पेड़ पौधे काटने के लिए मना करती है ना। उसने बंदी कर दी, उसको इतना डर लग रहा था कि भाई कोई लफड़ा नहीं हो जाए अपनी जान में। इलीगल अगर कटिंग होती है तो उसके लिए जो सक्षम अधिकारी हैं उनके द्वारा कार्रवाई की जाती है। वैसे सामाजिक वो किसको देते हैं? फॉरेस्टर। फॉरेस्टर वाला क्या करता है कि जब भी ऊपर से फ्लाइंग आएगी तो वो इनको इन्फॉर्मेशन देगा कि आज फ्लाइंग आएगी अपने गांव में, तुम लोग ध्यान रखो। तो सभी इनको देते हैं करीब सालाना देते हैं 1.5 लाख करीब 10-12 मशीन है ना। ये सब अपना अपना 10-10, 15-15 हज़ार रुपये एक मशीन से उगा कर देते। चलेगा धंधा तो, लेकिन ये गुप्त में चलेगा। इसका जो रोइडे का जो फूल है उसको स्टेट में जो स्टेट फ्लावर के रूप में जो मान्यता मिली है। देखिए रोइडा जो है एक शुष्क और अर्ध शुष्क एरिड और सेमी एरिड एरियाज हैं, उनकी एक वृक्ष प्रजाति है। विशेष रूप से शेखावाटी इलाका है, बाड़मेर है, बीकानेर के क्षेत्र है, वहाँ ये पाया जाता है। रोइडे की लकड़ी जो है वो इमारती लकड़ी है और इसकी इमारती लकड़ी के कारण इसको मारवाड़ टीक की संज्ञा दी गई है। करीब 25-30 साल में बढ़ने से, क्योंकि इनकी कोई खेती तो करे होगा नहीं, इसलिए कोई भी को छोटो निकाल ले जाए, कभी कोई काई निकाल ले जाए धीरे बढ़ो चक्कर हो जाए, फिर भी को छोटो निकाल ले आ तो मर जाए वहाँ पर, फिर धीरे धीरे बढ़ो लो नहीं भी छोटा हो दूसरा बक्कल आ जाए फिर वापस बढ़ने लग जाते हैं। आए पोलो भी आवा लग जाए। वो जब बड़ा हो जाएगा तो उसको काट देंगे खुदा करके, काटने के बाद आरा मशीन पर चला जाएगा। आरा मशीन पर जाकर के वो लोग इसकी साइज नहीं बना सकते, सिल्ली नहीं बनाते, क्योंकि इसमें अंदर से पोलारिया रहता है। तो इसको ऐसे ही 1.25 इंच में काट देते हैं या 1.5 इंच में, जैसा आप कटाएंगे फर्नीचर में 1.5 का 1.25 का जैसा, तो कटवा लेंगे। फिर उसको जैसे जैसे साइज के अनुसार उसमें से निकलती है, कोई खराब होगा उसको निकाल के उसको फिर काट लेते हैं। पर भी कट जाता है, कट रहती है कि ये कट रहती है, इसमें भी कट जाता है। साल 2 साल में पाबंद करते हैं, मशीन को सीज करते हैं, बंद करते हैं, थोड़ा पैसा ठीकते हैं। प्लास्टिक की थैली पर बैन लगा दिया तो वो क्या बिकती नहीं है कि मिलती नहीं है। हाँ भी बिक्री चल रही है ना। तो मैंने 100 रुपया कुछ मिला, मैंने भाई 18 आरो पकड़ो, आरो पकड़ मेहनत करी मेरी तो अब ये हाथ गोड़ आता काला कीड़ा हो जाता बैंक नवा को धोवा को नहीं ज्यादा बच जाते चार दिन लग जाता घूम दिलाता भाई मात्र को कहीं का पैसा नहीं मिलता इसका मायना दानों को नहीं दे रहा भाई, मतलब ही फिर ये सारी दुनिया के जम्मू तो लोग का ये जो ड्यूरेबल है उसकी लकड़ी, इस पे जो टर्माइट अटैक और ये भी बहुत कम होता है। और ये जो है इमारती लकड़ी के जो गुण होना चाहिए वो सब इस लकड़ी में है। इस पे कार्विंग भी की जा सकती है, जो शेखावाटी की हवेलियाँ हैं या और जो कई हैं जगह है वो इनकी लकड़ी पे अच्छी कार्विंग करके और कई वर्षों से इसको काम में ली जा सकती है। अगर लकड़ी बड़ी हो तो पहले बीम्स के रूप में भी जो
जो है रोहिड़ा की लकड़ी काम में ली जाती थी। प्लेनर पर आप रंगा लग जाएगा, रंगा लग करके साइज हो जाएगी। साइज होने के बाद में फिर उस पर मार्किंग कर लेते हैं, फिर उसके हिसाब से मार्किंग होकर के उसमें होल डल जाएंगे। होल डालने के बाद में प्लाई डालते हैं या वो लकड़ी की पैनल डालते हैं, तो वो उससे साफ मेहनत की काम जो टोटल मेहनत को काम दे मजबूरी काम कहीं करे अब धंधो कहीं करे टाबर ने पढ़ावा नहीं कोई धंधा ला जो कैसी कराऊंगा आपकी वो हैं वो तो कैसे नहीं तो देने का तो You will grow and your son would eat it. ठीक है ना? So it is not making any difference in the life of the person who has grown it. किसान को रिटर्न्स क्विक चाहिए, उसकी ज़मीन में वो तो मैक्सिमम जो है रिटर्न्स लेना चाहता है, तो इसलिए जो है इसकी जो कीमत को देखते हुए और इसकी जो है रोटेशन को देखते हुए कुछ जो है कृषि वानिकी में लार्ज स्केल पे अभी नहीं लग पा रहा है। फिर भी अगर इसको किसान लगाए और इसको कोई रिटर्न्स उसको जल्दी मिलने लग जाए तो वो इसमें आगे आ सकते हैं। वैसे आप इंजीनियर तो लकीर के और लाइन के उस हिसाब से तो आप भले कराओ, बाकी ये गीला भी अगर काम में लेते हैं तो इसे खुलता तो है ही नहीं, तो इसको सीजनिंग गीला भी तो सीजनिंग तो वही करते हैं खाली एक्सपोर्ट वाले। इसको मैंने 20 दिन इसलिए करते हैं कि थोड़ा बहुत पानी इसका सूख, एकदम ड्राई तो 12 महीने में भी नहीं होएगा, थप्पी में रख दो तो भी ड्राई नहीं होता, बैंड नहीं होगा जैसा है इतना। जैसे एक बार आपने कर दिया तो बार बार इतना फूलेगा भी नहीं। अगर इसको सही ढंग से ढीला करके लगा देते हैं तो फिर ये इतना फूलता नहीं है कि वो बाद में आपको दिक्कत करे, बार बार मिस्त्री को बुलाना भी नहीं पड़ता। इसकी बम्बूल से क्या है कि बम्बूल का 15-20 साल चलता है, तो इसका 50-60 साल तक आराम से इसके दरवाजे चले। फिर तैयार हुआ इसको वो जैसे सवेरे ग्राइंडर करता उस समय इसको सफाई कर देते हैं, जितने भी कोई भी वो सफाई किया फिर तैयार हो जाएगा। तैयार करने के बाद फिर कर दिया। ब्लेंडर किया हुआ ये एक फर्नीचर वुड का एक अच्छी स्पीसीज है जो काम में ली जाती है। राजस्थान में कई सदियों से इसका उपयोग नहीं लिया जा रहा है। सागवान का पैसा भी तो लगता है। हाँ। रोइड़ा उसके जब खेत में ही है अगले के पास में, अच्छा खुद तो ही उसको क्यों नहीं काटेगा? विशेष रूप से ये किसानों के खेतों पे ही पाया जाता है। के बाद में निकलते फूल तो इसका गुलाबी कलर में होता है, पीला गुलाबी। काम करने में नरम है सागवान जैसे, क्योंकि अपने इधर का क्लाइमेट है ना वो सागवान के मुताबिक नहीं। लेकिन वो क्या हुआ कि जैसे अपने खेत में एक लग गया ना, तो उसके बाद में उसके पास में या दूर में कहीं न कहीं उसका बीज का विकिरण होकर के स्वतः उग जाता है। लोकली रोइड़ा तो एक एक खेत में एक एक दो होता है। एक साइड में जिधर रोइड़ा हो गया एक बार, तो उसके आसपास में रोइड़ा के पेड़ होने लग जाएंगे। बिल्कुल जैसे सागवान बनता है वैसा बनता है। लोकल तो फेमस है, लेकिन ये ज्यादा होएगा तो अपने पास अनाज ज्यादा होगा तो अपन दूसरे को बेचेंगे। और इन्होंने तो ये इतनी है कि घर में काटा और अपना वापर लिया। राजस्थान में ये पेड़ सागवान की पूर्ति होता है। Rohida is a cheaper and good quality alternate to sagwan wood. It has been subjected to indiscriminate cutting and deforestation. If you want to make use of this wood, ठीक है ना, what is it that would help us to use it effectively and increase its production, ठीक है? हम ये कह रहे हैं कि जितना इसका रिप्लेसमेंट जो टाइम है उतने, so it has to be worked out scientifically and to be promoted as an economic activity, ठीक है, and then be monitored effectively. हमारे पास में रहती है कॉमन लैंड बिटवीन द विलेजेस, दैट इज कॉल्ड गोचर, ठीक है ना। सो वहाँ पर अपन उसको कहते हैं सोशल फॉरेस्ट्री। व्हेन पीपल आर इन्वॉल्व टू प्लांट ट्रीज एट पर्टिकुलर प्लेसेस,
ठीक है, तो उस सोशल फॉरेस्ट्री से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक गांव के गोचर ज़मीन है, विच दिस लैंड बिलोंग्स टू होल विलेज. Now this where naturally the water drains and is collected, so that is a beneficial, better condition for these kinds of trees to grow, and there it can be encouraged in a systematic manner that they are grown. ठीक है ना, once they are grown, then whatever this produces, ठीक है ना, it is a collective property of the village. ठीक है ना, मल्टी लेयर्ड विनियर एक साथ यूज़ करके कंप्रेस्ड है ना वुडन ब्लॉक्स बना करके उसको जैसे बोलते हैं इंजीनियर्ड वुड. सो इट्स लाइक इंजीनियर्ड वुड, दैट इज व्हाट इज व्हाट वी कैन डू टू मिनिमाइज दिस deforestation. Whatever is the waste which is there after processing the wood, that should be used in a more say engineered way. We should find ways to use those scrap more in more better way. अब जो है इसको रोहिड़े के जो स्पीसीज है इसको बढ़ावा देने के लिए विशेष नहर किनारे जो हैं काफ़ी सरकार द्वारा नहरों के किनारे इसको काफ़ी मात्रा में लगाया गया है. मोहनगढ़ के आसपास के क्षेत्र, बीकानेर में कई क्षेत्र, या इवन जो है चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, इन जिलों में भी वृक्षारोपणों में रोहिड़ा को लगाया जा रहा है. एक से नहीं होगा. तो पहले बहुत से इकट्ठे हुए थे तहसील वाइज, आराम मिशन वाले तहसील वाइज मीटिंग की थी, जब गए थे मुख्यमंत्री के पास गए थे, कोई सोल्यूशन. जो फायदा गवर्नमेंट को होना चाहिए उसको अफसर ही हड़प लेते हैं. जो वहाँ फॉरेस्टर से लेकर के उसका छपड़ा से लेके अफसर तक वो उसी को डिवाइड कर करके वो तो अपने घर पर लेते हैं आराम से, और जिसको मिलना चाहिए उसको मिलता नहीं. Corruption तो it's all pervading. ठीक है, it depends upon that if somebody is doing some illegal or if he wants to be favored, ठीक है ना, and if he wants things faster, ठीक है, so through a proper channel he will have to wait and he is not willing to wait. That's why he is giving money. Government is incapable of implementing laws and a common man would not see beyond his own pockets. In midst of this, Rohida tree has become prone to extinction. चलेगा नहीं, पर्सनल नहीं चलेगा. ये तो पूरे स्टेट यदि जागरूक होगा तब होगा, एक से नहीं होगा. कि ये लोग क्या है कि इसका लाइसेंस जारी करें और उसका सालाना टैक्स लें. उनको जो रेवेन्यू लॉज हैं उसमें टेनेंसी एक्ट में या राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट में प्रोविजंस हैं, बोनाफाइड यूज में लेने के लिए प्रोविजंस हैं उनके, और उसी तरह अगर कोई उपयोग कमर्शियल उपयोग में लेते हैं तो उसके लिए भी एक्ट में प्रोविजंस हैं. सक्षम राजस्व अधिकारियों से इजाज़त लेकर के पेड़ काटे जा सकते हैं. लकड़ी के बगैर काम नहीं होगा. बात ये. So it has to be either through afforestation, ठीक है ना, it has to be in the common pool land, गोचर, ठीक है, जहाँ पर आपको कोई अलग से एफर्ट नहीं करना है. ठीक है, बरसात, और वैसे भी राजस्थान के अंदर जो खेती है बारानी खेती है. इट्स लाइक इट ओनली डिपेंड्स अपॉन रेन. बिल्कुल, ठीक है ना, यू डोंट फाइंड टू मेनी ट्यूबवेल्स एंड नथिंग. सो इरिगेशन में ऐसा कुछ हो नहीं सकता. सो व्हाट वी कैन डू इज दैट वी कैन अलॉट दिस common land parcels for this kind of a forest activity, and then these resources should belong to the community and they should decide. विलेज का पंचायत पंच तो डिसाइड करें, ठीक है ना, कि इसको बेचना है कि इसको काम में लेना है, ठीक है ना, कि वो किसको देना चाहते हैं, ठीक है ना. इफ इट्स लाइक देयर हैज़ टू बी प्रॉपर फंक्शनिंग मार्केट, देयर हैज़ टू बी प्रॉपर फंक्शनिंग मैकेनिज्म टू लुक एट थिंग्स. Rohida trees that have conservational roles, whether actual or potential and intentional or coincidental, needs to be protected either by economic incentives to local communities, legal government or environmental protection schemes, and establishment of buffer zones.
If we won't put a check on our irrational practices, the day is not far when this tree, a symbol of biodiversity and our indigenous culture, might get lost in woods.